तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना छोटा सोचते हैं कि उनको कुछ भी मिल जाता है तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि सोच ही बहुत छोटा रहे। तो आप कहां सोच रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सोचने का स्टैंडर्ड क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चैंपियंस कहीं भी पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी और करना है भैया, और काम बाकी है, और बड़े गोल बाकी है। उनको ऐसा लगता है, जितने भी चैंपियंस इस दुनिया के, उनको लगता है अभी कुछ किया ही नहीं, उनको लगता है अभी शुरुआत है, कुछ किया ही नहीं। और जितने भी साधारण लोग हैं उनको लगता है कितना कुछ तो कर दिया, अब रहा क्या। तो कई बार वो कहते हैं मेरे को अब स्पेशल एक केबिन चाहिए सर, और सर ये इतने से नहीं चलेगा, थोड़ा इसको डबल करवा दीजिए। उसका सारा ध्यान इसी पे है कि केबिन कैसे डबल हो जाए। और वो कंपनी से बहुत नाराज है कि सर 3 महीने से बोल रहा हूं मेरा केबिन अभी तक डबल नहीं। भले उसके सेल्स 2 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। सी फील्ड से प्यार कीजिए। एक खिलाड़ी कभी भी कुर्सियों से मोहब्बत नहीं करता, वो मैदान से मोहब्बत करता। मैदान से मोहब्बत है, कुर्सी से मोहब्बत नहीं। आदमी अगर 10 गुना अपनी बढ़त को नहीं समझ पा रहा कि मुझे 10 गुना बढ़ने का है, मेरी इनकम 10, अच्छा आप कहेंगे होगा कैसे। फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए दिमाग को मेरे को 10 गुना करने, मेरे को 10 गुना, दिमाग बताएगा। ये दुनिया यहां तक आई कैसे, कैसे आई, दिमाग से ही तो आई। बल्ब बनने से पहले बल्ब बना था क्या, रेल बनने से पहले रेल बना था क्या, फ्लाइट बनने से पहले फ्लाइट बनी थी क्या, कुछ होने से पहले कुछ हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तो सोचा ना कि मेरे को करने का है, ब्रह्मांड ने उसको सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का। राइट, मुझे यही लगता है कि आदमी कैसे गरीब रह सकता है। सही में अगर किसी को पैसा कमाना हो, सही में अगर किसी को बड़ा बनना हो, भाई उसको सच में नींद नहीं लगेगी। मुझे सच में ये लगता है कि आदमी चाहता ही नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं, आदमी चाहता ही नहीं। आप मुझसे पूछे कि कमी क्या है, चाहता ही नहीं है। आप मुझे किसी को भी लाके खड़ा करे कि आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, कमी क्या है, चाहता ही नहीं है साहब। सिंपल बात है। जो आदमी चाह ले और वो ना कर पाए, सवाल ही नहीं उठता। इंसान की जिद के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं इस दुनिया का। इंसान कैसा भी हो, अगर वो जिद्दी है, अगर वो अड़ गया, अगर उसने कह दिया मुझे ये चाहिए, भैया इंसान की जिद के सामने तो भगवान को भी नीचे उतरना पड़ता है। राइट, अरे जब भक्त चाहता है भगवान उतरते हैं नीचे। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे, मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है। राइट, तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया। उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं। नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है। और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है। सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है। बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया तू काम कर रहा है कि नहीं, ये बाद में पहले देखना पड़ेगा काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में अंतर है। ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं, कि आप आ गए चाय पी रहे हैं, फुल डे था, फुल डे थे आप, काम कितना हुआ।
और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी है। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या रही है, ये रही है, वो रही है, ऐसा है। खुद के लॉट ऑफ थिंग्स। आप जिंदगी बड़ी है, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है। राइट? हाँ, धंधा नहीं समझना होता, जीवन समझना होता है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ।